हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंकुर वर्कबुक, जो आपकी अंग्रेजी विषय की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, कक्षा चौथी के लिए, है ना। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 4 दिवस 1 से 6 तक संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो चैनल पे करवा दिया हूँ और बाद की वीडियो भी चैनल पे आप देख सकते हैं। और हिंदी, पर्यावरण और गणित, इसकी वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ बच्चों। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपके काम की सारी चीज़ें मिलती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 4 मतलब रेडीनेस वीक 4 है आपका ये। इसमें क्या दिया गया है, इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, है ना। मतलब इस पोयम को आपको पढ़ना है। कैन यू डू अस आई डू, आई एम जंपिंग, लुक एट मी, कैन यू डू अस आई डू, जंप जंप जंप, जंप जंप जंप। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। ये दूसरा भी है ना। तो यहाँ पर है आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, लुक एट मी, यानी मुझे देखो। कैन यू डू अस आई डू, क्या तुम मेरे जैसे कर सकते हो, है ना। कैन यू डू अस आई डू, डांस डांस डांस, डांस डांस डांस। इस प्रकार से तीसरा है यहाँ पे रनिंग वाला, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, लुक एट मी, यानी मुझे देखो। कैन यू डू अस आई डू, क्या तुम मेरे जैसे कर सकते हो, रन रन रन, रन रन रन। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर दिवस 2 आ गया। दिवस 2 है आपका सप्ताह 4 दिवस 2, और इसमें भी इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ये जंप कर रही है ना। फिर ये डांस कर रही है, ये रन कर रहा है, तो इन्हें आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से फिर ये जंप कर रही है, ये डांस कर रही है, ये दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको राइटिंग वर्क कैसे करना है। तो यहाँ पर दिवस 4 दिया है, सप्ताह 4 का दिवस 4। इसमें आपको राइमिंग वर्ड को मैच करना है, यानी यहाँ पर तुकांत शब्द हैं, राइमिंग वर्ड हैं, इन्हें आपको मिलाना है। किस प्रकार से मिलाएंगे, तो जैसे लिखा है ओल्ड, तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्ड गोल्ड, है ना। यानी तुकांत शब्द, लय वाले शब्द। हॉट पॉट हो गया, सी बी, बैट रैट, जंप पंप, रन सन, कैन मैन, ट्राई ड्राई। इस प्रकार से आपको ऐसे सही जोड़ी मिलानी है राइमिंग वर्ड्स की। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अगला, यहाँ पर आपके लिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है देखो दिवस 5 में कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट एक्शन, मतलब चित्रों को देखना है आपको, और जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम वो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया है कि ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे राइटिंग, है ना, राइटिंग कर रहा है। ये जंप कर रही है, तो लिखेंगे हम जंपिंग, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। फिर दूसरे चित्र में देखेंगे तो ये डांस कर रही है, तो हम लिख देंगे डांसिंग। पक्षी उड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्लाइंग। फिर यहाँ पर देखो ये तैर रहा है, तो क्या क्या लिखेंगे, स्विमिंग। और ये खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्लेइंग। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ये सो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लीपिंग। और ये कार चला रहे हैं, तो कार कौन चलाता है, ड्राइव, तो हम लिखेंगे ड्राइविंग, है ना। ड्राइव कर रहा है ड्राइवर, है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइविंग। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। और बच्चों, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ में इस चैनल पे लेके आता हूँ, जिन्हें पढ़ने से, जिनमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकें, बहुत अच्छे नंबर से आप परीक्षा में पास हो सकें। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं दिवस 6, इसमें क्या दिया है आपके लिए। तो ओरल है, ओरल मतलब मौखिक, है ना। मौखिक दिया गया है आपके लिए सबसे पहले कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, मतलब यहाँ है आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, लुक एट मी, कैन यू डू अस आई डू, कैन यू डू अस आई डू, डांस डांस डांस, डांस डांस डांस। तो इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद दिया है रिसाइट एनी 4 लाइन ऑफ पोयम, यानी इसकी 4 लाइनों को आपको फिर से दोहराना है, पढ़ना है, ये दोहराएंगे आप, है ना। फिर है से द राइमिंग वर्ड फॉर, मतलब राइमिंग वर्ड इस इनके बोलना है आपको। जैसे वैन है, तो वैन का मैन,
ड्राई का फ्राई, सी का बी, फन रन, बैट सेट, गोल्ड ओल्ड, मैन कैन, सिल्क मिल्क, है ना। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड तुकांत शब्द आपको बोलना है, बोलकर बताना है। इसके बाद चौथा है डू द एक्शन फॉर द फॉलोइंग, मतलब जैसा यहाँ लिखा है वैसा एक्शन करना है। जैसे डांस लिखा है तो आपको डांस करके बताना है, रन लिखा है तो थोड़ा भाग कर बताना है ना, दौड़कर, जंप लिखा है तो कूद के बताएंगे, जंप करके, राइट लिखा है तो लिख कर बताएंगे, ईट लिखा है यानी खाना है आपको, खाकर बताएंगे, ड्रिंक लिखा है यानी पीना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 4 तक करना है। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न है, मतलब लिखना है आपको। अब क्या लिखना है देखेंगे तो लिखा है राइट एनी 4 लाइन ऑफ ए पोयम, मतलब किसी भी कविता की 4 लाइन आपको लिखनी है, 4 पंक्ति लिखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं कि माई मदर इज़ द बेस्ट, है ना, यानी मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बेस्ट हैं। सी नेवर एवर रेस्ट, मतलब वो कभी आराम नहीं करती हैं। सी वर्क हार्ड डे एंड नाइट, वो रात दिन बहुत मेहनत का काम करती हैं। टू मेक माई फ्यूचर एवरी ब्राइट, मतलब वो मेरे भविष्य को यानी अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते रहती हैं। इस प्रकार से ये पोयम है कि माई मदर इज़ द बेस्ट, सी इज़ नेवर रेस्ट, सी वर्क हार्ड डे एंड नाइट, टू मेक माई फ्यूचर वेरी ब्राइट। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा नंबर दिया है यहाँ पे राइट द राइमिंग वर्ड, यानी तुकांत शब्द लिखना है। तो रैट कैट हो गया, हैन मैन, सी बी, नाइट राइट का नाइट, बैड सैड, पंप जंप। इस प्रकार से आपको तुकांत शब्द लिखने हैं, राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद है सर्किल द ऑड, मतलब यहाँ से आपको ऑड निकालना है, मतलब जो अलग है वो निकालना है। तो देखो होल्ड बोल्ड गोल्ड और बैट, तो देखो होल्ड बोल्ड गोल्ड सेम है, बैट अलग हो गया तो बैट अलग निकाल दिए और गोला कर दिए और यहाँ पर बैट लिख दिए हमने। उसके बाद है यहाँ पर फैन मैन स्पीक और कैन, तो देखो फैन मैन और ये कैन सेम है, स्पीक अलग हो गया तो स्पीक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखो सी ड्राई फ्राई ट्राई, तो ये ड्राई फ्राई ट्राई सेम है और सी अलग है तो यहाँ पर सी लिख देंगे हम इस प्रकार से। फिर लिखा है सन स्काई फन रन, तो देखो सन फन और रन सेम है, स्काई अलग है तो यहाँ पर स्काई लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर तीसरे को करना है। इसके बाद चौथे में देखते हैं लुक एट द पिक्चर एंड राइट एक्शन वर्ड, है ना, यानी जो एक्शन हो रहा है उसको लिखना है, जो क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको हमें लिखना है चित्रों को देख कर। तो यहाँ पर देखो क्या कर रही है, फल खा रहा है ना, फल खाया है तो यहाँ पर लिखेंगे ईट, है ना, यानी ईट यानी खाना। अब ये क्या कर रही है, रो रही है तो क्राई, तो सी आर वाई क्राई यानी रोना। इस प्रकार से अब यहाँ पे है ये दौड़ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, रन, है ना, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है तो रन हो जाएगा। ये पानी पी रही है तो पीना यानी ड्रिंक, तो ये हो जाएगा ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है, पढ़ रही है तो हम लिखेंगे रीड, है ना, रीड यानी पढ़ना। और ये सो रहा है तो हम लिख देंगे स्लीप, स्लीप यानी सोना। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ आपका सप्ताह 4 समाप्त हुआ, रेडीनेस सप्ताह 4। अब हम देखेंगे सप्ताह 5 अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।